जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम बैंक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की जा चुकी है, जिसमें हम अब तक 5 प्रैक्टिस सेट में 125 प्रश्न देख चुके हैं। आज यह प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, जिसके माध्यम से हम 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप भी यूपी टीईटी, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या किसी अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सेशन में अंत तक बने रहें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए आज का यह महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 126, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था के, बी पूर्व बाल्यावस्था के, सी किशोरावस्था के या डी उपरोक्त सभी। तो पूछा है सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है, तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी अवस्थाओं के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 127, बाल्यावस्था होती है ऑप्शन है 5 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 21 वर्ष तक या डी इनमें से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? ऑप्शन ए संवेगात्मक समस्याएं, बी शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, सी समायोजन की समस्याएं या डी उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था की जो समस्याएं हैं वह हैं उपरोक्त सभी, डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 129, विकास शुरू होता है ऑप्शन ए बाल्यावस्था से, बी प्रसव पूर्वावस्था से, सी शैशवावस्था से या डी पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास जो शुरू होता है वह होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 130, परिपक्वता का संबंध है आपके ऑप्शन है ए विकास से, बी वृद्धि से, सी सृजनात्मकता से या डी रुचि से। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए विकास से। प्रश्न नंबर 131, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। ऑप्शन ए तत्परता का नियम, बी एकता का नियम या सी वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत या डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो जो वृद्धि विकास का मुख्य सिद्धांत है वह है ऑप्शन नंबर सी वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 132, विकास कैसा परिवर्तन है? ऑप्शन ए गुणात्मक, बी रचनात्मक, सी गणनात्मक या डी नकारात्मक।
तो विकास जो परिवर्तन है वह है गुणात्मक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। प्रश्न नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन ए सभी की विकास दर समान नहीं होती है, बी विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, सी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, या डी विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत संबंधित नहीं हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास की सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 134, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? ऑप्शन ए 10 से 15 वर्ष, बी 15 से 20 वर्ष, सी 20 से 25 वर्ष, या डी 5 से 10 वर्ष। ये जी बी ऑप्शन में जो 10 की जगह ये 15 कर लेना, 15 होगा, 15 से 20 वर्ष। तो ये इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 से 20 वर्ष। प्रश्न नंबर 135, मनोविज्ञान सामान्यता मानव डैश 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 से संबंधित होता है। ऑप्शन ए भावनाओं से, बी विचारों से, सी आचरण से, या डी ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से। प्रश्न नंबर 136, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी डॉट डॉट बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। ऑप्शन ए बेहतर, बी संतोषजनक, सी और सार्थक, या डी सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। प्रश्न नंबर 137, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के डॉट डॉट का विकास करना। ऑप्शन ए ज्ञान का, बी शरीर का, सी व्यक्तित्व का, या डी बुद्धिमत्ता का। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व का। प्रश्न नंबर 138, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ऑप्शन ए विधि मान्यता, बी विश्वसनीयता, सी द्व्यर्थकता, या डी वस्तुनिष्ठता। तो अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से नहीं है, तो वह है द्व्यर्थकता। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 139, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? ऑप्शन ए माहौल, बी शिक्षक, सी माता पिता, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, माता पिता।
प्रश्न नंबर 140, निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए स्लाइड प्रोजेक्टर, बी ओवरहेड प्रोजेक्टर, सी ब्लैक बोर्ड या डी एपीडिया स्कोप। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी ब्लैक बोर्ड। इसे प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है। प्रश्न नंबर 141, अनुसंधान से पता चलता है कि डॉट डॉट की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर। ऑप्शन ए उपेक्षा, बी अनभिज्ञता, सी अभिप्रेरण या डी निरुत्साहन। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी अभिप्रेरणा। प्रश्न नंबर 142, स्कूल पुस्तकालय डॉट 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 का एक शैक्षणिक तंत्र है। ऑप्शन ए अल्प मूल्य का, बी थोड़े मूल्य का, सी ज़्यादा मूल्य नहीं या डी विचारणीय मूल्य। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी विचारणीय मूल्य। प्रश्न नंबर 143, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को ऑप्शन ए निरुत्साहित किया जाना चाहिए, बी अनदेखा किया जाना चाहिए, सी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 144, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष डॉट डॉट में लागू किया था। ऑप्शन ए 2006 में, बी 2007 में, सी 2008 में या डी 2009 में। इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 2009 में। आज के महत्वपूर्ण सेशन का अंतिम और 145वां प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डॉट डॉट और डॉट डॉट है। ऑप्शन ए निष्क्रिय कोमा सरल, बी निष्क्रिय कोमा सामाजिक, सी सक्रिय एवं सामाजिक या डी सक्रिय एवं सरल। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा सक्रिय एवं सामाजिक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, अगर आप किसी भी स्टेट की अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सेशन से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।